नए संसद भवन का निर्माण पूर्ण हो चुका है। 28 मई को इसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाना सुनिश्चित हुआ है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत इसका निर्माण किया गया है, जो नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल है। अब कैसा दिखेगा संसद भवन, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन नए भवन बन जाने के बाद विवाद शुरू हो चुका है, और सिर्फ विवाद ही नहीं, विरोध भी चालू हो गया है। और विवाद सिर्फ नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर हो रहा है कि इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा। अभी तक तो जो खबरें सामने निकल कर आ रही है, इसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। लेकिन देश भर के सभी विपक्षी दल इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं, और इन लोगों का कहना है कि नए संसद भवन का उद्घाटन माननीय राष्ट्रपति द्वारा किया जाना चाहिए। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। उससे पहले औपचारिकता के लिए अपना परिचय दे देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अंशु कुमार और आप प्राइम लाइव को देखना शुरू कर चुके हैं। आइए खबर को शुरू करते हैं। देश में संसद की नई बिल्डिंग के उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर विरोध तेज हो गया है। 19 विपक्षी दलों ने इस कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया है। उन्होंने इसको लेकर एक संयुक्त बयान भी जारी किया है। उनका कहना है कि बीजेपी संविधान का उल्लंघन कर रही है, उसने राष्ट्रपति पद का अपमान किया है। विपक्ष के बहिष्कार के ऐलान के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 28 मई को पीएम नरेंद्र मोदी नई बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने बुधवार मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि नए संसद भवन में सेंगोल को रखा जाएगा, और इतिहास को बताते हुए कहा कि 14 अगस्त 1947 को एक अनोखी घटना हुई थी। आज़ादी के समय जब पंडित नेहरू से पूछा गया कि सत्ता हस्तांतरण के लिए क्या प्रतीक होना चाहिए, उस वक्त नेहरू जी ने तत्काल कोई जवाब नहीं दिया और इसकी चर्चा के लिए सी गोपालचारी से बात की। गोपालचारी ने सेंगोल के बारे में सुझाया था। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सेंगोल को तमिलनाडु से मंगवाकर अंग्रेजों से इसे ग्रहण किया। अमित शाह ने कहा कि सत्ता का हस्तांतरण महज हाथ मिलाना या किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना नहीं है, इसे आधुनिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए स्थानीय परंपराओं से जुड़ा रहना चाहिए। उन्होंने कहा सेंगोल आज भी उसी भावना का प्रतिनिधित्व करता है जो जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 में महसूस की थी। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि नया संसद भवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता का उदाहरण है। यह नए भारत के निर्माण में हमारी सांस्कृतिक विरासत, परंपरा और सभ्यता को आधुनिकता से जोड़ने का एक सुंदर प्रयास है। पारंपरिक तरीके से उसके बाद यह सत्ता हमारे पास आई। अब इस सेंगोल को नई संसद में स्पीकर की कुर्सी के पास रखा जाएगा। अमित शाह ने कहा कि इसके 75 साल बाद आज देश के अधिकांश नागरिकों को इसकी जानकारी नहीं है। यह सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक बना था। इसकी जानकारी पीएम मोदी को मिली तो गहन जांच करवाई गई। वहीं प्रहलाद जोशी ने विपक्षी दलों से नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने के फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया। कांग्रेस समेत विपक्ष के 19 दलों ने बुधवार को ही कहा कि वे संसद के नए भवन के उद्घाटन समारोह का सामूहिक बहिष्कार करेंगे, क्योंकि इस सरकार में संसद से लोकतंत्र की आत्मा को निकाल दिया गया है। उन्होंने एक संयुक्त बयान में यह आरोप भी लगाया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उद्घाटन समारोह से दरकिनार करना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संसद के नए भवन का उद्घाटन करने का फैसला लोकतंत्र पर सीधा हमला है। कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, द्रमुक, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल और कई अन्य विपक्षी दलों ने संयुक्त बयान जारी किया है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहले ही इसका उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों से करवाने की बात को उठाए थे। सभी विपक्षी दल अपने अपने तरीके से विरोध किया है। इसी बीच मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भाजपा आरएसएस की सरकार में राष्ट्रपति का पद दिखावटी रह गया है। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने संसद के नए भवन के उद्घाटन समारोह को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने नए संसद भवन के उद्घाटन पर बात करते हुए कहा कि हम इस उद्घाटन समारोह कार्यक्रम का बहिष्कार करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा राष्ट्रपति संसद का हेड होता है, राष्ट्रपति का अपमान किया जा रहा है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पटना में कहा हमारी सभी लोगों से बात हुई है, हम लोग इसका बहिष्कार करेंगे। हम लोगों का मानना है कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा होना चाहिए, क्योंकि संसद का हेड राष्ट्रपति होता है और यह उद्घाटन उनसे न कराकर उनका अपमान किया जा रहा है। इस बारे में कांग्रेस ने मंगलवार को कहा कि वह उचित समय पर उचित फैसला करेगी कि संसद के नए भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल होना है या नहीं। पार्टी प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने आरोप लगाया कि सरकार ने इस समारोह से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दूर रखकर उनका और पूरे आदिवासी समाज का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जो एक सामान्य पृष्ठभूमि से उठकर यहां तक पहुंची है, उनका अपमान क्यों हो रहा है। क्या अपमान इसलिए हो रहा है कि वह आदिवासी समाज से हैं, या फिर उनके राज्य यानी ओडिशा में चुनाव नहीं है। वहीं जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने बुधवार को स्पष्ट कर दिया कि इस समारोह में जेडीयू हिस्सा नहीं लेगी। उन्होंने इसे लेकर पैसे की बर्बादी करने का आरोप लगाया।
साथ ही कहा कि अग्निवीर योजना के तहत जो लोग सैनिक बनेंगे उनको पेंशन नहीं दी जाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार के पास पैसा नहीं है, जहां जरूरत है वहां पैसों का इस्तेमाल केंद्र सरकार नहीं कर रही है। वहीं तृणमूल कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा कि वे उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं होंगे। इधर विपक्ष के बहिष्कार पर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री को निशाना साधते हुए कहा, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस बात का विरोध किया है कि संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा कराया जाए। और फिर सम्राट चौधरी ने सवाल उठाया कि संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? बिहार में विधानसभा का उद्घाटन नीतीश कुमार नहीं किया था ना, वो शिलापट तुड़वाएंगे क्या? अगर मुख्यमंत्री शिलापट तुड़वाएंगे तो आगे बात करेंगे। अब आपको बताते हैं कि नया संसद भवन आपको कैसा दिखेगा और उसमें क्या क्या व्यवस्था किया गया है। नया संसद भवन 6500 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसका त्रिकोण आकार मौजूदा जगह का सबसे बेहतर ढंग से पूर्ण उपयोग करता है। नए संसद भवन में सांसदों के बैठने के लिए बेहतर व्यवस्था की गई है। संसद में हर सांसद की सीट के आगे मल्टीमीडिया डिस्प्ले भी लगा होगा। साथ ही वोटिंग आदि के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। नए भवन में विधायिका के लिए बड़े कक्ष होंगे। लोकसभा हॉल में 888 सीटों तक की क्षमता होगी। वहीं पहले से बढ़े राज्यसभा हॉल में 384 सीटों तक की क्षमता होगी। नए लोकसभा हॉल में संयुक्त सत्रों के लिए 1272 सीटें हो सकती है। इसकी फ्लोर का प्लान राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर रखा गया है। नई राज्यसभा की क्षमता 245 सीटों से बढ़ाकर 384 कर दी गई है। नए संसद भवन में ऐसे कार्यालय होंगे जो सुरक्षित कुशल होने के लिए डिजाइन किया गया है। ये नए कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से लैस हैं। आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।